मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 जुलाई 2026 को, आज से मात्र 10 दिन पहले, पंजाब के अंदर एक फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ। उसमें मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई, ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से लाइव चीटिंग चल रही थी और चीटिंग सिंडिकेट वो चीटिंग फैसिलिटेट कराने के लिए 13-13 लाख रुपए का रेट चार्ज कर रहा था। यही नहीं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई और लार्ज स्केल चीटिंग हुई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, पीएसटीटी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, पीएसएसबी के ग्रुप ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की मेरिट की लिस्ट जब आई तो उसमें फर्जी नाम डाल के जारी कर दिया गया। सर मैं आ रहा हूं, अब मैं कांग्रेस में ही आ रहा हूं। आप कांग्रेस का सुनिए सर, ये मेरा समय खराब कर रहे हैं। आप बोले ना, बोले आप बोले। सर जब सर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, इसी साल जनवरी 2026 में एसएसएलसी का पेपर हुआ। इसी साल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के अंडर एसएसएलसी का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ और वो पेपर ऑनलाइन 200-200 रुपए में स्टूडेंट्स को बेचा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में एचपी स्टेट सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुआ। अब आप सुनिए सबसे चौंका देने वाली घटना, सर सबसे शॉकिंग और सैड बात यह है कि 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था। ये स्टेट का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया, री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया और उसके बाद रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद जब जांच हुई, स्टेट सीआईडी ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का पीए खुद शामिल था। पीए 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कर रहा था। उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आपकी मॉरल और डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है आपके दफ्तर का, आपका पीए पेपर लीक कर रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते, तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे पीए का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। वहां सर ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है। और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री हैं। मान्यवर, मैं ये बिल पढ़ रहा था और आपने नीट के पेपर लीक के कारण जब 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए तो आपने कहा री एग्जाम कराएंगे। पहली बार जब आपने एग्जाम कराया तो 22,80,000 बच्चे उसमें बैठे थे, लेकिन दोबारा जब आपने री एग्जाम कराया तो उसमें मात्र 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया, 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया। उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात मान्यवर, यह बिल देख के मुझे लगता है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देखो भाई, पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे, पेपर लीक होगा। हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनता है, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनता है, तो कोई हत्या का अपराधी होता है, बलात्कार का अपराधी होता है जिसको सजा मिलती है। पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है मान्यवर, पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो, यह आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आप ये कानून लेके आए। कानून में लिखा क्या है? इस कानून में आप लिख रहे हैं 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा, 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। कितने कोर्ट है आपके पास? पूरे देश में कितने जजेस हैं आपके पास? फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत मानने और पता है आपको? 2.5 लाख केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह आपकी हकीकत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत यह है,
एक लड़की एसिड विक्टिम, शाहीन नाम है उसका, 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? गुमराह करने की बात आप करते हैं।